हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके 12th क्लास के लिए रहने वाला है। अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की ये एमसीक्यू क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो देखिए गाइस, आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में हम 26 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने पिछले वाली क्लास में कर लिए हैं, तो 26वें क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, आज की क्लास का इंट्रोडक्शन आप सभी के समक्ष हो चुका है। आज इकोनॉमिक्स की क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिहाज से, आपकी एग्जाम जो मार्च में होने वाली है उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो आप सभी से एक बहुत ही बेहतरीन रिक्वेस्ट है। अब भाई आप सोच रहे होंगे क्या रिक्वेस्ट है, तो आप सभी जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो एंड तक वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि पूरा बेनिफिट लेना आपके लिए ज़रूरी है वीडियो का। ठीक है, बीच में स्किप करके ना छोड़े। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, चलो छोड़िए, आप सभी कर देंगे ये तो। ठीक है, इसकी तो मुझे चिंता ही नहीं है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ऐसे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर आप सभी कर देंगे, राइट। तो चलिए आज की क्लास को बिना टाइम को खराब किए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 25 क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। 26वें क्वेश्चन से हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो 1935 में, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौद्रिक नीति का संबंध है सार्वजनिक व्यय से, करों से, सार्वजनिक ऋण से, खुले बाजार की वित्तीय क्षेत्र से। उसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो होगा खुले बाजार की क्रियाओं से। मौद्रिक नीति का संबंध खुले बाजार की क्रियाओं से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है आप सभी के एग्जाम के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, औद्योगिक बैंक। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय बैंक। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है और कागजी नोट जारी करने का कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। अभी भाई केंद्रीय बैंक होता है ना, वो साख पर नियंत्रण कैसे करता है? देखिए, बैंक दर के माध्यम से, खुले बाजार क्रियाओं के माध्यम से, सीआरआर से, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, खुले बाजार की प्रक्रियाओं के माध्यम से केंद्रीय बैंक जो होता है वो साख सृजन पर नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के रूप में कौन सा काम करता है? आर्थिक नीतियों के रूप में, अवमूल्यन के रूप में, व्यापार नीति के रूप में और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, केंद्रीय बैंक जो होता है वो आर्थिक नीतियों के रूप में भी सरकार को मदद करता है। आर्थिक नीतियां कैसे? जैसे मान लीजिए देश का इकोनॉमिक्स विकास कैसे करना है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का कैसे करना है, कहाँ कितना पैसा लगाना है, तो ये सभी इन सभी कार्यों में सरकार को सलाह देने का काम करता है आपके केंद्रीय बैंक। ठीक है, और अवमूल्यन के रूप में मुद्रा का होता है अवमूल्यन। किसका होता है फ्रेंड्स? मुद्रा का। अवमूल्यन से मतलब क्या है कि किस टाइम पे मुद्रा का मूल्य घटाना है, दूसरे देशों की मुद्रा के बदले के, कब हमारी मुद्रा का मूल्य कम करना है और कब अधिक करना है। तो इन नीतियां बनाने में भी केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। और व्यापार नीति के रूप में, और व्यापार के लिए नीतियां बनाने में भी जो हमारा केंद्रीय बैंक है वो सरकार का क्या करता है फ्रेंड्स? सरकार को आर्थिक परामर्श देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साख नियंत्रण की कठिनाइयां निम्न में से कौन है? साख नियंत्रण की कठिनाइयां निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख, सभी बैंकों पर नियंत्रण का अभाव, साख का अभाव और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी 1950, 1 मार्च 1951, 2 फरवरी 1949। तो उसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1949 में। 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध है वो बैंकिंग सुधार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग लोकपाल नियुक्त
योजना की घोषणा हुई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1997 में। 26 दिसंबर 1997 में बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सभी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये सभी प्रकार के बैंक आपके बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो वह आपके गोए-पोरिया समिति का, ठीक है, गोए-पोरिया समिति का गठन किया गया था बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपकी क्लास कैसी लगी, और हाँ, कमेंट करना ये मत भूलिएगा कि आपको अगला जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो ये चीज तो आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों में पुनर्जीवन एवं उसकी पुनर्रचना हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ? तो ये आपकी वर्मा समिति थी, ठीक है, ये आपकी वर्मा समिति का गठन हुआ था इस काम के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। बैंकों का बैंक होता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक भी कौन हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए थे। कब किए थे? निजी क्षेत्रों में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के जो दिशा निर्देश थे वो कब किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दूंगी। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप एग्जाम में टॉप करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुए थे? तो 1991 में, 1991 में बैंकिंग क्षेत्र में क्या हुए थे? सुधार प्रारंभ हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? तो ये आपके 1969 में किया गया था। 1969 में। उस समय पीएम कौन थी? उस समय हमारी इंदिरा गांधी जी जो है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने ही 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग सुधार के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया? तो नरसिम्हा समिति, गोए-पोरिया समिति, वर्मा समिति, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? सीमित विनिमय क्षेत्र, आवश्यकताओं का सीमित होना, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक असमानताएं नहीं, इनमें से सभी। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित कौन से लाभ नहीं है? तो देखिए, सरल प्रणाली ये तो है, आपसी सहयोग में वृद्धि ये भी है, आर्थिक असमानताएं नहीं, और इनमें से सभी। तो आपको पूछे कि वस्तु निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? कौन से लाभ है? तो देखिए, आर्थिक असमानताएं नहीं, ये बिल्कुल नहीं, आर्थिक असमानताएं नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं? दोहरे सहयोगों का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य का व्यापक अभाव, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? ये आपके हॉर्टले विदर्स ने कहा था। हॉर्टले विदर्स ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है साख नियंत्रण, अन्य बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्राहकों का जमा स्वीकार करना। देखिए, अन्य बैंकों को ऋण देना, साख नियंत्रण करना, साख नियंत्रण करने का काम इसका नहीं है। किसका है? केंद्रीय बैंक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो ये एक कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, एसबीआई, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसबीआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक बैंक के साख निर्माण की निम्न में से कौन सी सीमाएं हैं? तो देश की मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की तरलता पसंदगी, ब्याज दर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए
आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास हमने टॉप मोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब भाई कमेंट बॉक्स है किसके लिए? आप सभी के रिव्यू देने के लिए तो है। तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए और हाँ, अपनी प्रेजेंट लगा के जाइएगा क्लास में। अगर आप आए हैं, वीडियो को अगर आपने देखा है तो क्लास में प्रेजेंट लगा के जाइएगा। प्रेजेंट कैसे लगाएंगे आप? तो आप लाइक ठोक के प्रेजेंट लगाएंगे। ओके, तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।